हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ और ये है पार्ट 2 यानी वॉल्यूम नंबर 2 है। ठीक है, हम लोग आज देख लेंगे सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया। कल मैंने शुरू करा था, इसकी चैप्टर 2 शुरू करी थी मैंने और उसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे इसकी जो पॉवर्टी चैप्टर है, इसको मैंने शुरू करा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और मैंने कल आपको यहाँ तक बढ़ाया था, फर्स्ट व्यू बताया था और सेकंड व्यू क्या क्या बोल रहा था ये बताया था। तो मेरे हिसाब से अब हम लोग जो थर्ड व्यू है उसको देख लेंगे। ठीक है गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेंगे, अपन चलेंगे सीधा पॉइंट्स पे। ठीक है, तो देखिए थर्ड व्यू कहता है कि ये जो व्यू है ना, वो ये कहता है, ये डिफाइन करता है पॉवर्टी को। कैसे डिफाइन करता है गाइस? एज अ कंडीशन ऑफ फॉलिंग बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सब्सिस्टेंट अप्रोप्रिएट टू ईच सोसाइटी और द एब्सेंस ऑफ इनफ मनी टू सिक्योर लाइफ्स नेसेसिटी। देखिए ये पॉवर्टी को डिफाइन इस तरीके से करता है कि देखिए एक ऐसा लेवल, एक ऐसा सब्सिस्टेंस लेवल जहां हम जो एक सोसाइटी को निश्चित रूप से चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होता है किसी सोसाइटी के लिए। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज है वो भी अगर नहीं मिल पाती हैं, वैसे कंडीशन को पॉवर्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कंडीशन ऑफ एक्चुअल फिजिकल वांट एंड, देखिए जैसे कि अगर कोई कंडीशन स्टारवेशन का शिकार कोई हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, डिजीज उसके अंदर है, एंड वांट टू क्लोथिंग शेल्टर एंड मेडिकल केयर, इन सभी की जरूरत है उसको, लेकिन इसकी बेसिक नेसेसिटीज को भी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो दैट इज द कंडीशन which which should be called a poverty. Okay, अब हम नेक्स्ट देखें, कह रहा है द लेटर इज मेजर्ड बाय कंपेरिजिंग द कंडीशन ऑफ दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी विद द अदर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज दस अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव डेफिनेशन रेदर देन ऑब्जेक्टिव कंडीशन। देखिए पॉवर्टी को एक ऑब्जेक्टिवली लेके चलना हमारे लिए उचित नहीं, हम पॉवर्टी को सब्जेक्टिवली लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डायमेंशन है, पॉवर्टी का हर व्यक्ति के लिए अपना अलग सोच है। तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव रूप नहीं है जिसको सभी के लिए एक बराबर से बांट दिया जाए, यानी जो पॉवर्टी है वो उसका कई सारी डायमेंशंस हैं, तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव लेके चलेंगे, ये बोल रहा है। ये कह रहा है पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड्स दैट एग्जिस्ट विद इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। देखिए मिलर एंड रॉबी नाम के फिलोसफर्स हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस अप्रोच के बारे में कहा है कि पॉवर्टी इज शार्पली रिगार्डेड एज इनइक्वालिटी। देखिए पॉवर्टी को इन्होंने इनइक्वालिटी से जोड़ा है। ठीक है, हम लोग पॉवर्टी को अभी तक किस तरीके से देख रहे थे? इकोनॉमिक्स सब्सिस्टेंस लेवल के तरीके से देख रहे थे, यानी कि बेसिक कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो पॉवर्टी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनइक्वालिटी के साथ जोड़ दिया है पॉवर्टी को फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉवर्टी इनइक्वालिटी से कैसे मैच कर रहा है गाइस, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज हो जाती है, जैसे कि जॉब की अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी की जाती है, तो या फिर अपॉर्चुनिटी में अगर इक्वालिटी कर ली जाए, मतलब कि किसी को सेम वर्क के लिए ज़्यादा पैसा दिया जा रहा हो और उसी वर्क के लिए दूसरे को कम पैसा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से उसको पॉवर्टी झेलना पड़ रहा है कि नहीं। मतलब कि उसी काम के लिए किसी को 100 रुपये, उसी काम को किसी को 70 रुपये, तो उससे क्या होगा? इसके पॉवर्टी में जो है, अगर 70 रुपये में उसका सब्सिस्टेंस लेवल नहीं मिल पा रहा है, तो 70 रुपये में अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉवर्टी में जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दस दैट इनइक्वालिटी। तो समझ रहे हो ना आप इस चीज को? फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिफाइंस इज मोर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट विच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हैज ऑन द लाइफ ऑफ सिचुएशन एंड लाइफ चेंज ऑफ द पुअर। मैं आपको ऑलरेडी बताया कि इनइक्वालिटी जो इनकम में इनइक्वालिटी हो रही है ना, उसी से कहीं ना कहीं हमारा पॉवर्टी और जो सिचुएशन है वो पुअर का और भी वर्स होते चले जा रहा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड एलिमिनेटेड बाय पुटिंग मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द पुअर, बट इनइक्वालिटी कैन नॉट बी सॉल्व बाय मूविंग पीपुल above a certain relative line। देखिए इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं हम मूव ऑन कर मतलब जो पुअर्स हैं उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को हम कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर सकते हैं बाय द फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, फाइनेंशियल पैसे देके उसकी जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसको हम लोग ऊपर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी को कैसे खत्म करेंगे? इनइक्वालिटी कैन नॉट बी सॉल्व बाय मूविंग पीपल अबव द सर्टेन लेवल। तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि हम लोगों को माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, एक सर्टेन लाइन के ऊपर लोगों को सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। as long as there are a people at the bottom of the income scale, they are poor in some way, such a condition will continue to exist as long as we have a social stratification।
इस तरह का जो सिचुएशन है वो हमेशा बना रहेगा जब तक कि हमारे पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रहेगा, यानी कि हम इतने बड़े हैं, हम वो उतना बड़ा है, वो छोटा है, ये चीज़ें अगर बनी रहेंगी तो ठीक है। देखिए हैरिंगटन जो एक फिलोसोफर है 1958 में उन्होंने पॉवर्टी को एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पॉवर्टी इज द डेप्राइवेशन ऑफ दोज मिनिमम लेवल्स ऑफ फूड, housing, health, education, and reaction which are compatible with the contemporary technology, belief and values of the particular society। इन्होंने भी वही चीज़ बताया है, इन्होंने भी पॉवर्टी को उसी तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि पॉवर्टी इस सेंस में उन्होंने कहा है कि पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन और मतलब कम कम कहीं ना कहीं बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो पाती हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को चाहिए। एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसमें बिलीव करता है, पर्टिकुलर सोसाइटी कहता है कि एक अगर हेल्थ इशू सही रहे, अगर उसके पास घर है, अगर उसके पास एक कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी सब चीज़ है, तो इसका मतलब वो पॉवर्टी में नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो पॉवर्टी में है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी का बिलीफ को लेके चलता है यहाँ पे। देखिए रेन रेन नाम के एक फिलोसफर है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 3 एलिमेंट्स को। कौन-कौन से? सबसिस्टेंस, इनइक्वालिटी एंड एक्सट्रेनिलिटी, ठीक है, ये 3 एलिमेंट उन्होंने डिफाइन करा है। किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बताया है? पॉवर्टी को। सब्सिस्टेंट एम्फसाइज द प्रोविजंस ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मेंटेन हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी इन द सेंस ऑफ सर्वाइवल एंड कैपेसिटी टू मेंटेन फिजिकल एफिशिएंसी। सब्सिस्टेंस लेवल क्या कहता है? फिजिकल कैपेसिटी को मतलब फिजिकल कैपेसिटी उसकी बनी रहनी चाहिए। अगर मतलब हेल्थ इशू कहीं न कहीं कह रहा है, हेल्थ इशू अगर गड़बड़ा जा रहा है, इसका मतलब है पॉवर्टी में वो फिर से चला जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है द डेप्राइवेशन इज रिलेटिव, एक्सटर्नलिटी फोकसेस ऑन द, यहाँ पे हम लोग सॉरी, इनइक्वालिटी कंप्रेस द लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एट द बॉटम लेयर ऑफ स्टार्टिफाइड इनकम लेवल्स विथ दैट ऑफ द मोर प्रिविलेज पीपल इन द सेम सोसाइटी। देखिए किसी को प्रिविलेज मिला हुआ है, किसी को उसी मैं बताया ना कि उसी काम के लिए किसी को इतना रुपया, उसी काम के लिए किसी को इतना रुपया, तो इससे क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, मतलब मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ये होता है। तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगी इस तरह से, ठीक है। Their deprivation is relative. Externality focuses on the social consequences of poverty for the rest of society apart from the impact on the poor themselves। यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग द पुअर आर कैच अप इन विसिकल सर्कल्स। आपको पता है पुअर किस सर्कल में चले जाते हैं? विसिकस सर्कल में। एक सर्कल में बार बार घूमते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं। विसिकस सर्कल बहुत गहरा सर्कल है। बीइंग पुअर मीन्स लिविंग इन पुअर नेबरहुड, यानी कि पुअर है तो उसके अगल बगल भी पुअर ही होंगे। विच मीन्स बीइंग अनेबल टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, इसका मतलब कि चिल्ड्रन स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। विच मीन्स नॉट ओनली द पुअर देमसेल्व्स बट देयर चिल्ड्रन टू विल हैव अ लो पेइंग जॉब्स और नो जॉब्स एट ऑल। इसका मतलब कि जो गरीब है उसके बच्चे भी गरीबी में ही जिएंगे, और उनको जैसे उनको उनके फादर को अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है, वैसे ही या तो उनको भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या तो जॉब मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ऑल्सो बींग पुअर मीन्स ईटिंग पुअर फूड विच मीन्स हैविंग पुअर हेल्थ। खाना अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। विच इन टर्न्स मीन्स बींग हैंडीकैप, और लूले लंगड़े हो जाएंगे। और टू वीक टू हैंडल दे हैव मैनुअल वर्क, और इतने कमजोर रहेंगे कि हम जो डेली का काम करके अपना पेट पालन करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। विच ऑल्सो मीन्स एक्सेप्टिंग लो पेड वर्क, इसका मतलब अगर काम नहीं करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। विच लीड्स टू रीमेनिंग पुअर फॉर एवर, यानी कि इसका मतलब हमेशा के लिए हम लोग पुअर बने रह जाएंगे। दस ईच सर्कल बिगिंस एंड एंड्स विथ बीइंग पुअर। स्टार्ट भी होता है पुअर से और बीइंग खत्म भी होता है। नो वंडर सोशलिस्ट लाइक थॉमस गाल्डविन 1976 में उन्होंने गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इनइक्वालिटी और द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने इनइक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है, और सही भी है। अब देखिए जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है गाइज। इसको देखेंगे, ये 2 चीज़ हम कवर करेंगे आज, बस इतना ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। तो इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पुअर कंट्री इवन आफ्टर अराउंड 17 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 70 सालों के बाद भी इंडिया को एक पुअर कंट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। स्पेशली इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया द कंडीशन इज वर्स। जो गाँव का एरिया है वहाँ पे कंडीशन जो वर्स है, बद से बदतर है, ठीक है गाइज। यहाँ कह रहा है दो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एंड द पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज। प्लानिंग पीरियड में ये बहुत अच्छा काम हुआ। जो इंडिपेंडेंस के बाद 1952 से जो काम शुरू हुआ, 1950s के जो दशक से काम शुरू हुआ, वो बहुत अच्छा काम हुआ, नो डाउट। उससे रिड्यूस हुआ था कहीं न कहीं, लेकिन चूँकि हमारी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ वो बढ़ रही है, तो ग्रोथ बढ़ने से क्या हो रही है ना, पॉवर्टी में फिर इंक्रीज़मेंट आ रही है, क्योंकि समझ रहे हो ना आप? यहाँ देखो, though during the planning period, the national income of India at the per capita income has increased, social welfare has increased, literacy level has risen, and people have been able to fulfill more and more their requirements, but poverty is still present in its alarming form.
लेकिन ये सब होने के बाद, ये सब लेवल राइज किया, पर कैपिटा राइज किया, लिटरेसी राइज किया, है ना, हर चीज़ राइज किया, इसके अलावा, इसके बावजूद नॉट स्टैंडिंग, आज भी पॉवर्टी हमारे लिए अलार्मिंग रूप में मौजूद है। वो अभी भी अलार्म बज रहा है कि अरे भाई पॉवर्टी के ऊपर सोचो, सोचो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है ये समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज वेरी, इसको आज समझना हम लोग की जरूरत है। इट इज द एक्सट्रीम काइंड ऑफ पॉवर्टी इन्वॉल्विंग द क्रोनिक लैक ऑफ बेसिक फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ एंड हाउसिंग। एक्सट्रीम पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट मीन्स कि सब चीज बहुत गंदा तरीके से, मतलब एक क्लीन वाटर तक नहीं मिल रहा है, हाउसिंग तक नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। देखिए, स्टारवेशन, भूखा रहना पड़ता है, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूखा, बहुत दिनों तक के लिए भूखा रहना पड़ता है। पीपल इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी टेंड टू स्ट्रगल टू लाइव, वो जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज यूजुअली लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड ऑफन हैंडेड टू देम बाय जनरेशंस बिफोर देम। अब देखिए क्या होता है, इस तरह की पॉवर्टी क्या होती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी, ऐसे एक्सट्रीम पॉवर्टी ऐसे ही जनरेशन बाई जनरेशन जाती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आप समझ लिए, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है ये समझते हैं हम लोग। दिस काइंड ऑफ पॉवर्टी इज यूजुअली इन रिलेशन टू अदर मेंबर्स एंड फैमिलीज इन सोसाइटी। देखिए, ये इसको एग्जाम्पल के अगर तरीके से हम समझेंगे ना, एग्जाम्पल से, तो काफी बेहतर रहेगा हमारे लिए। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी क्या कहता है कि अगर एक फैमिली, अ फैमिली कैन बी कंसीडर्ड पुअर बिकॉज द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी हैव एक्सेस टू सुपीरियर सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज। एक आदमी भले ही उसकी बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है, फुलफिल हो जा रही है, लेकिन चूंकि उसके आसपास का जो मिल्यू है, जो वातावरण है, वो कैसा रह रहा है, उनके पास कार है, बंगला है, मतलब अगर आसपास के लोग कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिविंग कर रहे हैं सामने वाले से, तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि वो कंपेरिजनली पुअर है। ठीक है गाइस, आप समझ पा रहे हो, अगर इसको आप समझ पा रहे हो सेंटेंसेस को, तो आप समझ जाओगे इस चीज को। अब देखिए, सिचुएशनल पॉवर्टी, ये एक अलग तरीका का पॉवर्टी है। ये क्या कहता है, कहता है पीपुल और फैमिलीज कैन बी पुअर बिकॉज ऑफ सब एडवर्सिटीज लाइक अ सीरियस इलनेस। कई बार लोगों के यहाँ ठीक ठाक कंडीशन होता है, लेकिन कई बार अभी रूरल रूरल एरिया में इसको ज़्यादा, अर्बन एरिया में देखने को मिल जाएगा। कई बार लोग अच्छे से लाइव लिव कर रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि कैंसर हो गया, 10 लाख रुपए उसी में चले गए। अब इससे क्या होगा, ये सिचुएशनल पॉवर्टी, यानी कि इससे पॉवर्टी आ गई उस घर में, ठीक है। अब उस सर्कल कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किसी को, किसी एक फैमिली मेंबर को या फिर सभी को मिलकर करनी पड़ेगी। देखिए, समटाइम्स पीपल कैन हेल्प देमसेल्व्स आउट ऑफ दिस सिचुएशन क्विकली इफ दे आर गिवन अ बिट असिस्टेंस। अगर इस सिचुएशन से, जो सिचुएशनल पॉवर्टी है ना, इससे अगर निकलना हो ना, तो किसी को थोड़ा सा आप हल्का हाथ लगा दो, वो निकल जाएगा। एज द कॉज ऑफ देयर सिचुएशन वॉज जस्ट ऑन वन अनफॉर्चुनेट इवेंट, क्योंकि उसका जो सिचुएशनल पॉवर्टी है, वो इस वजह से, वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं आ रहा है, वो सिचुएशनल पॉवर्टी है, और एक सीरियस इलनेस की वजह से, यानी मिस फॉर्च्यून की वजह से उसके घर में ऐसा हो रहा है, चीजें, ठीक है, ऐसी हो रही है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, जेनेटिकल और क्रोनिक पॉवर्टी के क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हेन पॉवर्टी इज हैंडेड ओवर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज फ्रॉम जनरेशंस बिफोर देम। अब कई बार क्या होता है कि पापा स्टारवेशन में जिए, बहुत दिनों तक गरीबी में रहे, उसके बाद उनका बेटा आया, तो उसको उन्होंने थमा दिया, ले तू भी ऐसे ही जी। तो ये क्या है, एक क्रोनिक पॉवर्टी है, ठीक है। तो पॉवर्टी के इतने सारे टाइप्स थे, इसको मैं होप करता हूँ कि आप समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, मैं स्पेशली उस पर वीडियो बनाऊंगा कि इस पॉवर्टी को इस तरह से बोला जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and be patient on this platform. Everything I am going to reveal on it, whatever experiences I have. Next year I am going to attempt the UPSC civil services, so the experiences from there I will get, I'll also explain on this platform. So be patient, and thank you so much.